भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग 3-4 दिन से श्री गुरु तत्व के विषय में श्रवण कर रहे हैं, है ना। उसको आगे बढ़ाएं, है ना। बोलते हैं जो जीव अपना कल्याण चाहता है, अपना मंगल चाहता है, जिसको श्रेयसकामी जीव कहा जाता है, उसको सद्गुरु के चरण आश्रय करना अत्यधिक आवश्यक है। सद्गुरु के चरण आश्रय बिना जीव का मंगल किसी भी प्रकार में नहीं हो सकता। देखो ना, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, है ना। चाहे वो जड़ विद्या का शिक्षा क्यों ना हो, चाहे खेतीबाड़ी करने का शिक्षा क्यों ना हो, चाहे लकड़ी का जो कारपेंटर सीखने का जो शिक्षा क्यों ना हो, हैं, कोई भी क्षेत्र में ले लो, कुछ भी सीखने के लिए ले लो। जिस क्षेत्र में आप कुछ सीखने के लिए जाएंगे वहाँ आपको गुरु की आवश्यकता ज़रूरत है। वहाँ एक अभिज्ञ गुरु का प्रयोजन है। स्वयं आप नहीं सीख सकते हो। तो संसार के ये जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म में प्रवृत्त मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म को अच्छी तरह से जानने सीखने के लिए भी उसको एक गुरु की, एक अभिज्ञ गुरु की, एक जानकार गुरु की प्रयोजन है। क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाएगा, अगर वहाँ गुरु ना हो तो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसीलिए कहते हैं कोई भी कार्य ले लो,
गुरु के बिना, उपयुक्त गुरु के बिना वो कार्य सुसिद्ध नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति अपना नित्य मंगल चाहता है, नित्य मंगल प्रदा, परम सुख प्रदा भक्ति लाभ करना चाहता है, आत्मकल्याण चाहता है, ऐसे जीव के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए सद्गुरु की परम प्रयोजन है। अर्थात एक भगवत भक्त गुरु की विशेष प्रयोजन है। उसके बिना भक्ति राज्य में अग्रसर हो ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता कोई। इसलिए हमारे शास्त्र, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत शास्त्र, सभी जीवों के लिए और उन सभी जीवों में मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ निर्देश प्रदान करते हैं। क्या है वो? कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, किस लिए भाई? बोलते हैं जो व्यक्ति अपना नित्य मंगल आकांक्षा करता है। कौन नहीं चाहता अपना मंगल है? सभी अपना मंगल चाहते हैं। कोई सांसारिक मंगल चाहता है तो कोई पारमार्थिक मंगल चाहता है। लेकिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में बताते हैं, सांसारिक मंगल को प्राप्त करके जो व्यक्ति बड़े खुशी होता है कि मुझे मेरे प्रति भगवान का कृपा है, वो व्यक्ति हमेशा भगवान के कृपा से वंचित हो जाता है। सांसारिक सुख सुविधा को प्राप्त करके जो व्यक्ति बड़े उछत्ता कूदता है, बड़े प्रसन्न खुशी होता है, वो भगवान के कृपा में वास्तविक रूप से वंचित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जागतिक अमंगल को, जागतिक संसार के दुख को, विपत्ति को, भाव अभाव को भगवान की कृपा के रूप में अनुभव करता है, वास्तव में उसके प्रति भगवान का कृपा दृष्टि हुआ है। इसलिए जो नित्य मंगल चाहता है, नित्य मंगल आकांक्षा करने वाला व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु के शरण में जाना चाहिए। किस प्रकार के गुरु? शाब्दे परे च निष्णातम, जो कि वेद के अनुग, वेदानुग श्रीमद् भागवत शास्त्र और जितने भी वेद के अनुकरण करने वाले शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों में जो गुरुदेव पारंगत है, सुनिपुण है, शास्त्र के तत्व में, शास्त्र सिद्धांत में एकदम प्रतिष्ठित है, सुनिपुण है, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। केवल शास्त्र के सिद्धांत में सुनिपुण होने से नहीं चलेगा। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्, बोलते भगवान के प्रति अत्यधिक निष्ठायुक्त होना चाहिए, भगवत निष्ठापरायण होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, भगवत अनुभूति से युक्त होना चाहिए, भगवत अनुभूति विशिष्ट गुरु होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जो गुरु सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र में के सिद्धांत में सुनिपुण है, भगवान के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखने वाले हैं, और
भगवान के कृपा को अनुभव करने वाले हैं। कैसे जानेंगे हम लोग? बोलते हैं ऐसे गुरु वे निष्काम होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से दर्शनकारी भी परम प्रसन्न को प्राप्त करता है। ऐसी गुरु शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। बोलते वे भाग्यवान जीव को, वे सज्जन व्यक्ति को इस प्रकार के गुरु के चरणों की शरण में जाना चाहिए। ये उसका परम कर्तव्य है। अच्छा, बड़े सुंदर श्लोक है ये, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, लेकिन इसमें हमारे आचार्य गणों ने बड़े सुंदर टीका किया है। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि शाब्दे ब्रह्मणि वेदे तात्पर्य ज्ञापके शास्त्रांतरे च निष्णातम निपुणम। क्या कहते हैं? देखो कि भैया श्री गुरुदेव ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। किस प्रकार के ब्रह्म? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या है? वेद है। वेद के अनुक श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र है, इसमें पारंगत होना चाहिए और उन सभी शास्त्रों के वेद के अर्थ को, वेद के तात्पर्य को, वेद के सिद्धांत को जानने वाले होना चाहिए। क्यों भैया? कहते वहाँ विश्वनाथ, यदि गुरुदेव सभी स्मृति शास्त्र के सिद्धांत में सुनिपुण नहीं होंगे तो वहाँ परेशानी क्या होगा? अन्यथा शिष्यस्य संशय छेदन भावे वैमनस्य च कस्यचित् श्रद्धा शैथिल्यम अपि संभवेत्। अभी शिष्य गुरु के पास कोई प्रश्न करने के लिए गया है और गुरु को उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। जिस शिष्य ये सोच करके गुरु का चरण आश्रय किया है कि मेरे गुरुदेव सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र वेद के सिद्धांत में पारंगत है, लेकिन वही शिष्य जब गुरु के पास जाकर के कोई प्रश्न करता है और गुरुदेव शास्त्र जुक्ति के द्वारा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, निवारण नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या होगा? वो कोमल श्रद्धा युक्त शिष्य का चित्त चंचल हो जाएगा। गुरुदेव के प्रति उसका श्रद्धा में शिथिलता आ जाने का संभावना होता है, और यदि गुरुदेव के प्रति शिष्य के श्रद्धा में कमी हो जाता है, शिथिलता आ जाती है, तो भैया वहाँ तो मंगल नहीं होता है, अपराध होता है, वहाँ अमंगल ही होता है ना? ऐसा। और क्या कहते हैं? बोलते हैं अपि च शास्त्रज्ञेन श्री गुरुदेव शैव सर्वं प्रश्नोत्तरम प्रदाति उच्यताम। क्या कहते हैं? बोलते हैं केवल शास्त्रों के युक्ति से सुसंपन्न नहीं, अपितु श्री गुरुदेव भगवान को अनुभव करने वाला होना चाहिए, भगवत अनुभूति विशिष्ट होना चाहिए। यदि गुरुदेव भगवत अनुभव विशिष्ट नहीं है तो वे अपने शिष्य के हृदय में भी भगवत अनुभूति का संचार नहीं कर सकती है ना? तो फिर जो गुरुदेव भगवान के कृपा का अनुभव नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, बोलते हैं वे गुरुदेव
आचार्यम मां बीजानीयाद ये श्लोक के द्वारा मान्य नहीं है, हैं? जब भगवान कहते हैं कि आचार्यम मां बीजानीयाद, कि हे उद्धव मुझे ही, स्वयं मुझे ही आचार्य के रूप में जानना, मैं ही आचार्य के रूप में जीव को कल्याण करने के लिए जगत में प्रकट होता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात को कह देते हैं, लेकिन यहाँ गुरु जो है शास्त्रों की युक्ति को नहीं जानता है, भगवत अनुभूति को नहीं जानता है, भगवत सेवा नहीं जानता है, वो आचार्य साक्षात कृष्ण नहीं हो सकता है। बात गलत बोल रहा हूँ, है ना? एक बार स्वामी महाराज, चलो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उन्होंने लॉस एंजलिस में अपने शिष्यों को एक बात बताए थे कि भैया तुम्हारे देश में जैसे रोज रोज नई नई मॉडल की कार गाड़ियाँ इन्वेंट होता है, उसी प्रकार हमारे भारत में रोज नई नई परंपरा का गुरुदेव भी इन्वेंट होते हैं। ऐसा इसलिए गुरुदेव हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन रिपुओं को जय करने वाले होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और जो भगवान का अनुभव विशिष्ट गुरुदेव है, ये सब प्राकृतिक जगत के रिपुएं, शत्रुएं, उनको तो कभी स्पर्श ही नहीं कर सकती है। ऐसा। अच्छा, सनातन गोस्वामी पाद जी एक जगह में सुंदर बात बताते हैं कि परे ब्रह्मणे श्री कृष्णे उपसमाश्रयम समो मोक्षस्तदुपरि वर्तते इत्युप उपसमो भक्ति ही योग तथाश्रयम तदा श्रवण कीर्तनादि परम श्री वैष्णव वरम। क्या कहते हैं देखो कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ब्रह्मणे उपसमाश्रय, उपसम एक सम है, एक उपसम है। सम मतलब मोक्ष, और मोक्ष से श्रेष्ठ भक्ति है। उपसमाश्रयम, उपसमा मतलब भक्ति योग को समझाता है। तो गुरुदेव की किस प्रकार का होना चाहिए? उपसम होना चाहिए, अर्थात भक्ति योगी होना चाहिए, वे भक्तराज होना चाहिए। भक्तराज क्या करते हैं? बोलते हैं वे अनुक्षण निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण किसका करते हैं? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन स्मरण में ही 24 घंटा व्यतीत करते हैं। इसलिए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ये शिक्षा देते हैं कि भैया किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कृष्ण तत्व को जानने वाला, श्री कृष्ण के कृपा को अनुभव करने वाला, भगवत अनुभूति विशिष्ट व्यक्ति, चाहे वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, बोलते हैं वे कृष्ण तत्ववेत्ता ही वास्तव में गुरु होने योग्य है। महाराज पद्म पुराण में तो यहाँ तक बताया है कि षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव सपचो गुरु। बताया है कि मंत्र तंत्र के विषय में जो अभिज्ञ है, मंत्र तंत्र को अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण है। षट्कर्म निपुण विप्रो, ब्राह्मण का विशेष रूप से 6 प्रकार का कर्म है, वे अपने कर्म में निपुण है। क्या है वो? षट्कर्म जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापना, दान और प्रतिग्रह। बल्कि ये 6 कर्मों में वे ब्राह्मण सुनिपुण है। लेकिन सुनिपुण होने पर भी यदि वे भगवान विष्णु का भक्त नहीं है,
सुनिपुण होने पर भी वे कभी शनि मेला कराता है, कभी गणेश पूजा कराता है, कभी काली पूजा कराता है, हैं? वे ब्राह्मण कभी भी गुरु नहीं हो सकता, वे गुरु होने के योग्य नहीं है। लेकिन चंडाल कुल में जन्म लिया है व्यक्ति, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त है, शुद्ध भक्त है, बोलते हैं वे गुरु होने योग्य है। भाई सीधे सीधे मूल बात ये है कि जिसके पास भक्ति है, जो भक्तिमान है, वो भक्ति दे सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से धनी व्यक्ति ही धन देने में समर्थ है, निर्धन के पास जाओगे तो मिलेगा। हमारे गांव में ना एक ब्राह्मण परिवार है, ठीक है। गांव में लोग क्या है, ज़्यादा थोड़ा मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो हम तो बच्चे थे, उद्यमी बच्चे जिसको बोलते हैं ना, बड़े उद्यमी थे। तो हमारे गांव के बगल में दूसरा गांव है, वो गांव के लोग जो है मुर्गी खरीदने आते थे हमारे गांव को। तो हम बच्चे लोग उसको रास्ते में रुकते थे, भैया कहाँ जा रहे हो? वो पूछता कि मुर्गी कहाँ मिलेगा। तो हम उस व्यक्ति को वहाँ भेजेंगे ब्राह्मण के घर में जहाँ मुर्गी नहीं होता है। वो व्यक्ति वहाँ जाके पूछता है कि आपके पास हम मुर्गी खरीदने आए हैं, ऐसी खबर मिला है। जब उसके पास है ही नहीं, कहाँ से देगा वो, है ना। भाई जो धनी व्यक्ति है वो धन दे सकता है, धनवान व्यक्ति धन दे सकता है, निर्धनी नहीं दे सकता है। जो भक्तिमान है, जिसके पास भक्ति है, वे भक्ति प्रदान कर सकता है। अभक्त अवैष्णव कभी भी भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि महाकुलो प्रसूतो अपि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्यात् अवैष्णव। पद्म पुराण की वाणी है। चाहे वे व्यक्ति हजारों शास्त्र पढ़ करके हजारों शास्त्रों को याद भी कर लिया, ठीक है, सभी प्रकार के यज्ञों में दीक्षित है, दीक्षा दे भी सकता है, और बड़े उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ है। लेकिन यदि अवैष्णव है, विष्णु भक्ति युक्त नहीं है, तो वे व्यक्ति भी कभी गुरु होने योग्य नहीं है। आजकल तो भैया जो 100-200 श्लोक याद कर लिया, थोड़ा सा हरि कथा बोलना सीख गया, हैं, वो प्रचार कर लेता कि हम गुरु है, हैं? वो शिष्य बनाना शुरू कर देता है। नहीं महाराज, शास्त्र मानना है तो शास्त्र के अनुसार चलो। शास्त्र क्या निर्देश देता है उसी को श्रवण करो कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोलते हैं उस विज्ञान को जानने के लिए, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए इस प्रकार के गुरु के शरण में जाना जो कि स्मृति शास्त्र में पारंगत हो और ब्रह्मनिष्ठम हो, भगवद अनुभूति विशिष्ट हो, भगवान की कृपा को अनुभव करने वाला हो, भगवान का दर्शन करने वाला हो। यूं ही भगवान नहीं कहे हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य उपनिषद का है आचार्यवान पुरुषो वेद। इसलिए भगवान को लाभ करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो उस प्रकार के वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और भगवान के प्रति निष्ठायुक्त गुरुदेव का चरण आश्रय करना कर्तव्य है। लेकिन कहते हैं
इस प्रकार के सद्गुरुदेव का चरण आश्रय किसको लाभ होता है? बोलते हैं जो शुद्ध भक्तिमान है, जो गुरुदेवतात्मा, अपने सुख जहां लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल श्री गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए उसका सभी चेष्टा है। सब चेष्टा करी तव इच्छा मत थाकिया तुम्हार द्वारे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हमारे। बोलते इस प्रकार के भाव लेकर के जो श्री गुरुपाद पद्म के शरण में आता है, ऐसे स्निग्ध गुरु सेवक के प्रति भगवान का कृपा दृष्टि अपने आप पतित होता है। वहाँ ऐसे स्निग्ध गुरु सेवक ही वास्तव में भगवान को लाभ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्ति लाभ करने का जो प्रथम वार्ता है, प्रथम कथा है, वो है आदौ गुरु पदाश्रय। उसके बाद तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरुर सेवा, कि भैया जो नित्यम मंगल चाहने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले वो क्या करेगा? श्री गुरुदेव के, सद्गुरुदेव का चरण आश्रय करेगा। उसके बाद उन्हें गुरुदेव से श्री कृष्ण मंत्र इत्यादि दीक्षा ग्रहण करके दृढ़ विश्वास के साथ, प्रीति के साथ गुरुदेव का सेवा करना पड़ेगा। और गुरुदेव, सद्गुरुदेव अभी लाभ नहीं हुआ है, सद्गुरुदेव के चरणाश्रय अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे सद्गुरुदेव के चरणाश्रय लाभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों में प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान के चरण में प्रार्थना करते, ये मत बोलो कि हे भगवान आप मुझे कृपा कर दो, आप मुझे दर्शन दे दो। अगर अपना वास्तविक मंगल चाहते हो तो हे भगवान कृपा करके मुझे सद्गुरुदेव का दर्शन करा दो, सद्गुरुदेव के चरण का आश्रय करा दो बस। क्योंकि भगवान के कृपा के बिना सद्गुरुदेव की प्राप्ति असंभव है, और सद्गुरुदेव के कृपा के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक निष्कपट रूप से कातर होकर के उच्च स्वर से भगवत पाद पद्म में प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृपा करके हमारे गुरुजी जैसे सद्गुरुदेव का चरण आश्रय कराते हैं। क्योंकि उसके बाद जाकर के भगवत सेवा करने का अधिकार मिलता है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरुदेव शिष्य को दीक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात उसको योग्यता प्रदान करते हैं कि तुम मेरे आराध्य का सेवा करो, मैं तुमको योग्यता प्रदान किया। यदि दीक्षादि क्रिया समापन होने के बाद भी हम लोग भगवद अर्चना आदि सेवा नहीं करते, तो फिर क्या लाभ? वहाँ पे शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षादि ग्रहणम, दीक्षा लेने के उपरांत शिक्षा तो यही है, सेवा करने का शिक्षा। अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर गुरुदेव के उपदेश को हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भैया हमारे गौरांग महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद श्री सनातन गोस्वामी प्रभु बड़े सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि कृपया कृष्ण देवस्य तद्भक्त जनसंगतः भक्तेर महात्म्यम आकर्ण्यम
तामिच्छम सद्गुरुम भजेत। देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि कृपया कृष्ण देवस्य, भगवान श्री कृष्ण के कृपा होने से ही तद्भक्त संग, तद्भक्त जन संगतः, उनके भक्त जनों की संग लाभ होता है। और उन भक्तों के मुख से भक्ति के महात्म्यों को श्रवण करके, उन भक्तों के मुख से गुरु के चरणों की महिमा को श्रवण करके भक्ति लाभ करने के लिए सद्गुरु के चरणों का आश्रय करना, अन्यथा मंगल प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए भैया इस जगत में ऐसे गुरुओं की अभाव नहीं है। कैसे गुरुओं की? जो आपका नित्य मंगल नहीं करा सकते हैं। कुछ गुरु तो ऐसे है महाराज कि शिष्य के मन के मुताबिक उसको मंत्र दिया जाता है। शिष्य को पूछा जाता है तुम किस देवता का मंत्र लेना चाहते हो? वो बोलेगा गुरुजी मैं तो काली का मंत्र लेना चाहता हूँ, उसको काली का मंत्र दिया जाता है। तुम किसका? मैं तो भैरव बाबा का लेना चाहता हूँ, उसको भैरव बाबा का मंत्र दिया जाता है नहीं। बोलते ये संसार में इस प्रकार के तथाकथित गुरुओं का कोई कमी नहीं है। गुरु नाम मात्र गुरु हैं, नाम मात्र गुरु सब जगह में मिलेगा आपको, सब जगह में सुलभ है, परंतु सद्गुरु अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए तो सब भगवान शिव जी पार्वती देवी को यही कहते हैं कि गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहारकः, सद्गुरु दुर्लभो देवी शिष्य संतापहारकः। महादेव जी पार्वती देवी को यही बात तो बता रहे हैं कि अपने शिष्य के पास हर महीना कलेक्शन करने वाला, हफ्ता लेने वाला अर्थ संग्रह करने वाला गुरु इस जगत में बहुत है। जिसके पास जितना ज़्यादा शिष्य है वो गुरु इतना धनवान है, बहुत साल पहले की बात है, यहाँ मथुरा में ही एक गुरु को पूछा गया कि भैया तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आता है? वो गुरु बोलता है कि मेरा 1 करोड़ शिष्य है और मैं नियम बना के रखा हूँ मेरे शिष्य को कि प्रत्येक शिष्य प्रत्येक दिन 1 रुपया मुझे देगा, इसलिए मेरे पास एक दिन में 1 करोड़ रुपया आता है। और बताओ तो ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन शिष्य संतापहारक जो गुरु है, शिष्य के दुख को हरण करने वाला गुरु सद्गुरु बड़े ही दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। इसलिए जब तक हमारे महाभाग्य का उदय नहीं होता है तब तक सद्गुरु के चरणाश्रय लाभ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस संसार में भ्रमण करते करते लाखों में से ऐसा कोई एक भाग्यवान जीव है जिसको गुरु के कृपा से, कृष्ण के प्रसाद से गुरु की प्राप्ति होता है और गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज उसको प्राप्त होता है। और भक्ति लता का बीज मिलने के बाद क्या करना चाहिए? माली हैया सही जीव करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तब शिष्य को माली होकर के उस बीज को रोपण करना चाहिए। कहाँ पर? उर्वर जमीन में, जहाँ मीठा पानी है,
उर्वर जल है, ऐसे जगह में आरोपण करना चाहिए और उसको नित्य प्रति जल सेचन करना चाहिए। किस प्रकार का जल? श्रवण कीर्तन रूपी जल सेचना चाहिए। तब जाके क्या होगा? ताते कृष्ण भजे करे गुरूर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। बोलते इस प्रकार श्रवण कीर्तन करते करते श्री कृष्ण भजन करता है, श्री गुरुपाद पद्म का सेवन करता है, तो उसी से माया जाल छूट जाता है और वे स्निग्ध शिष्य श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपन। यदि भगवान श्री कृष्ण का कृपा हुआ उस जीव के प्रति, उस भाग्यवान जीव के प्रति, तो साक्षात भगवान ही अंतर्जामी रूप में, गुरु रूप में उसको सभी प्रकार का शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु कृष्ण रूप हन, है ना। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। शास्त्र का प्रमाण है कि श्री कृष्ण ही गुरु रूप में प्रकट होकर के जीव का कल्याण करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण उस जीव के प्रति प्रसन्न होते हैं। जो महाभाग्यवान सज्जन व्यक्ति, जो महाभाग्यवान भाग्यशाली व्यक्ति उस सद्गुरुदेव के प्रति अत्यंत निष्ठायुक्त होता है। कैसे? देखो कि स्वयं भगवान ही बाहर में साक्षात आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट है और उसको परिपूर्ण कृपा करने के लिए हमेशा मुक्त हस्त में खड़े हैं। जाओ तो गुरु के चरणों में हैं, और अंतर में अंतर्जामी रूप में भगवान कृपा कर रहे हैं। अर्थात अंतर्जामी रूप में भगवान उस जीव को प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं ही साक्षात गुरु के रूप में विद्यमान हूँ। उसके बाद भी यदि हमारा मति गुरु चरणों में नहीं लगा, फिर तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान श्रीहरि ही क्या करते हैं? भाग्यवान जीव को गुरु रूप में हरिनाम मंत्र प्रदान करते हैं और अनेक प्रकार के उपदेश प्रदान करते हैं। अंतर्जामी रूप में उन गुरुदेव के उपदेश को ग्रहण करने के लिए अनुमोदन करते हैं और उस शिष्य के जितना भी संशय है, सभी प्रकार के संशय का छेदन करके उसे शिष्य को गुरु भक्त बनाते हैं, गुरु सेवक बनाते हैं। और इसमें भगवान का ही पूर्ण कृपा का प्रतीति है। इसलिए जो महाभाग्यवान जीव होता है उसके प्रति भगवान का ये दो प्रकार का कृपा होता है। तब जाकर के उसको गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता का बीज मिलता है और माली होकर के श्रवण कीर्तन जल में उस बीज जो कि प्रस्फुटित हो गया है, श्रवण कीर्तन जल सेचन करते करते वो व्यक्ति उस भक्ति लता रूपी फल को अर्थात भगवद पाद पद्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान का सेवन करना, भगवान का सेवा करना ही
मेरा एकमात्र धर्म है। बोलते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान का सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये विचार में जो प्रतिष्ठित है, वास्तव में वही तो माली है। जिस प्रकार से अपने खेती में यदि किसी का बकरी आ जाता है, किसी का गाय भैंस आ जाता है, तो कितने दूर में व्यक्ति वो भाग भाग के करके उसको भगाता है, क्योंकि वो मेरा खेती है ना। उसी प्रकार श्री गुरुदेव जो भक्ति लता का बीज हम लोगों को प्रदान किए हैं, उसको जिस बगीचा में हम लोग रोपण किए हैं, उस बगीचा का सेवक मैं हूँ और उस बगीचा में सेवा करना ही मेरा धर्म है। इस विचार में जो प्रतिष्ठित हुआ है, वास्तव में वही तो माली है। और ऐसे माली को ही भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। इस विषय में हम लोग काल और विस्तार से श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण